राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मुख्य सचिव। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मुख्य सचिव यानी सचिवों में जो सबसे प्रमुख होता है उसे मुख्य सचिव कहते हैं। यह किसी भी राज्य का प्रशासनिक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पद है और तथा यह सर्वोच्च पद है। राज्य प्रशासन का जो पद सोपान में अगर देखा जाए तो पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव स्थापित होता है। मुख्य सचिव के अगर इतिहास की बात करें तो मुख्य सचिव का जो ये पद है मूलतः ब्रिटिश विरासत का है। सर्वप्रथम सन 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पद का गठन किया था और इस पद पर पहली बार जीएस बार्लो को बैठाया गया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही ये पद केंद्र से हटकर राज्य में स्थापित हो गया। यानी कि यह पद पहले केंद्र में स्थापित किया गया था, फिर आज़ादी के पश्चात इस पद को हर राज्य में सृजित कर दिया गया। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। वह राज्य का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पद सोपान में प्रमुख तथा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। यह सभी विभागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है तथा पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है। इसकी पदस्थिति अति महत्वपूर्ण होती है। राज्य में पद स्थापित होने वाले हर प्रशासनिक अधिकारी का सपना होता है कि वह अपने कार्यकाल में एक बार मुख्य सचिव के पद पर सुशोभित हो गए। ऐसा माना जाता है कि सन 1973 तक राज्य के जिसे मुख्य सचिव बनाया जाता था वह राज्य का सबसे वरिष्ठतम लोक सेवक होता था, लेकिन 1973 के बाद यह परिपाटी बदली है तथा उस व्यक्ति को ही मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर मुख्यमंत्री का विश्वास हो। फिर भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस पद पर कुछ सुधारात्मक सुझाव दिए हैं तथा बताया गया है कि यह केंद्र के सरकार के सचिव के पद के समतुल्य होना चाहिए तथा इसका कार्यकाल कुछ निश्चित होना चाहिए तथा इसका कार्यकाल कम से कम 3 से 4 वर्ष तक तो होना ही चाहिए, लेकिन इस सिफारिश को अभी तक माना नहीं गया है। आइए हम मुख्य सचिव की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य को अपन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में, लोक सेवा के प्रमुख के रूप में और प्रमुख समन्वयक के रूप में तथा कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में तथा संकटकालीन प्रशासक के रूप में। यहाँ जो प्रथम बिंदु दिया गया है मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य का जो सर्वोच्च सर्वा होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पद सृजित किया गया है जिसे मुख्य सचिव कहा गया है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री को सलाह देता है, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा राज्य प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे होते हैं उन पर वह मुख्यमंत्री को परामर्श प्रदान करता है तथा यह भी माना गया है कि मुख्य सचिव राज्य के अन्य सचिव एवं राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी होता है। नंबर 2, मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में मुख्य सचिव राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसके सचिव के रूप में भी कार्य करता है। ध्यान देने योग्य बात है, केंद्र में मंत्रिमंडल सचिव का अलग पद होता है, लेकिन राज्य में मंत्रिमंडल सचिव का कोई पद नहीं होता है। यह कार्य मुख्य सचिव को ही करना पड़ता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है तथा कैबिनेट की मीटिंग वगैरह रखना, उप समितियों की बैठक रखना, मुख्य मंत्रिमंडल की कार्य सूची को तैयार करना वगैरह का सारी कार्यवाही मुख्य सचिव ही करता है। तीसरा बिंदु है लोक सेवा के प्रमुख के रूप में। लोक सेवा से तात्पर्य राज्य की जितनी भी प्रशासनिक सेवा के जो सदस्य होते हैं वो लोक सेवक कहलाते हैं। मुख्य सचिव क्या होता है, इन राज्य लोक सेवा के जितने भी कर्मचारी या लोक सेवक होते हैं इनका वो प्रमुख होता है।
तथा वह राज्य के जो सीनियर प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनकी नियुक्ति करना, स्थानांतरण करना तथा पदोन्नति से जुड़े मामले भी देखता है। वह राज्य के जो लोक सेवक होते हैं उनका मनोबल बनाए रखना, उन्हें उत्साहित करने का कार्य भी करता रहता है। प्रमुख समन्वय के रूप में, समन्वय से तात्पर्य है कि विभिन्न विभागों में आपस में तालमेल बिठाना। यह कार्य मुख्य सचिव प्रमुखता से करता है। सचिवालय स्तर पर बहुत सारे विभाग बने होते हैं। इन विभागों का प्रमुख सचिव होते हैं। इन सचिवों को कोई भी तकनीकी सहायता या सलाह देने का कार्य कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। जब भी दो विभागों में कोई विवाद होता है तो मुख्य सचिव इन विभागों के प्रमुखों के साथ एक समिति गठित करता है और इस समिति का स्वयं इसका अध्यक्ष होता है तथा उनके बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य सचिव संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन के विभागाध्यक्ष की बैठकों, सम्मेलनों की भी अध्यक्षता करता है। अगला बिंदु है कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में। मुख्य सचिव कुछ विभागों का प्रमुख भी होता है। ये विभाग हैं सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग, योजना विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग आदि। राज्य के जो सचिवालय में जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका राजनीतिक प्रमुख खुद मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना, सामान्य प्रशासन विभाग का कोई मंत्री नहीं होता है बल्कि मुख्यमंत्री खुद इसका प्रमुख होता है। और इसका जो प्रमुख सचिव होता है वो मुख्य सचिव होता है। अगला बिंदु है संकटकालीन प्रशासक के रूप में। संकटकालीन प्रशासन से तात्पर्य है कि राज्य में कोई आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है, जैसे कि कोरोना काल, बाढ़, सूखा, भूकंप। इनमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दौरान वह उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए समितियां गठित करता है, उसकी अध्यक्षता करता है तथा इन समितियों का वो महत्वपूर्ण सदस्य होता है। ठीक है, ये तो हो गया इनकी शक्तियां एवं कार्य। अब हम देखेंगे कि राज्य के जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं वह है राजीव स्वरूप और ये 2 जुलाई 2020 से कार्य कर रहे हैं। इससे पहले DB गुप्ता थे। ठीक है, और राज्य के प्रथम मुख्य सचिव हैं श्री के राधाकृष्णन। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो व्हाइट शर्ट वाले हैं ये राज्य के पूर्व मुख्य सचिव हैं श्री DB गुप्ता, और जो ये रेड शर्ट वाले हैं ये है राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव श्रीमान राजीव स्वरूप। धन्यवाद।